देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या हरकत कर रहे हो कि अगर सगा बाप भी है तो उसको भी अधिकार दिए कि इस तरह से जबरन किसी के चेहरे के ऊपर से नकाब को खींचे। आपने हरकत करके दिखा, क्या दर्शाना चाहते थे आप? तो ये मानसिकता है इनकी, मगर अभी भी उनमें थोड़ी सी गैरत अगर उनमें बची हो तो उनको आके माफी मांग। मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि उस मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। है उनका जो हिजाब है वो उतारने की कोशिश की, इनफैक्ट उतारा भी। तो हाउ डू यू सी इट? क्योंकि एज अ वुमन लगता है हमें तो नहीं लगता। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज, हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहां लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अतहर हुसैन करके जो नाम था उनका, क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। मामला ये है कि पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी शनाख्त भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना, ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्जाम देने जाती हैं बच्चियां, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूंकि मैं इस मामले को समझता हूं कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिले रहम है ना, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। कभी फूल के गमले को किसी के सर पर रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ देना, वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो उस वक्त उनका तालियां बजा देना। कुछ ऐसे जुमले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनकी तबीयत मुतासिर है। उनका बहरहाल सेहतमंद हो, उनके लिए उनके पार्टी के जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। लेकिन ये अमल जो है, ये अमल कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जिस अंदाज में कहते हैं किसी भी चीज को धोने की रिफार्मर जा बाकी, जब तलक के है कपड़े पे धब्बा बाकी, धो शौक से पर इतना न रगर, न कपड़ा रहे न कपड़े पे धब्बा बाकी, है ना। हम लोग इस मामले की मजम्मत करते हैं, ये अमल अच्छा नहीं है और ऐसा आइंदा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। स्कार्फ हो, बुरखा हो, हिजाब हो या घूंघट हो, हर एक महिला को अपना हक है, वो कुछ भी चूज कर सकती है पहनने को, और कोई भी चीज़ से छेड़छाड़ करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। वो क्या उनकी मंशा थी या क्या था वो ये जाने, और मैंने वीडियो भी नहीं देखा, पर हर महिला का एक अपना स्वाभिमान होता है वो चीज़, और उसमें रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए।